हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मनोज कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के स्टडी नॉलेज में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के मैथ क्लास जो चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दो चरों का रैखिक समीकरण। क्या स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं दो चरों का रैखिक समीकरण। इसके पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अर्थात वास्तविक संख्या और बहुपद के लिए काफ़ी सारे वीडियो बनाए गए हैं। उस सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर आप सभी जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ये तीसरा, दो चरों का रैखिक समीकरण योग। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण योग किसे कहा जाता है। तो पहला हेडिंग ये है, चूँकि इस जो ये वीडियो है ये हम चैप्टर 3 में यानी कुछ फार्मूले और कुछ परिभाषाएं जानेंगे इसके साथ साथ ही। चलिए देखते हैं। तो हम कहते हैं दो चरों का, ठीक, दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक, क्या ज्ञात करेंगे, दो चरों का रैखिक समीकरण यानी इसके लिए क्या फार्मूला प्राप्त होता है या इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक, कैसे जानेंगे हम कि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक, तो इसके लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि दो चरों का जो रैखिक समीकरण में प्राप्त होता है क्या होता है। ठीक, दो चरों का आप ऐसे लिख भी सकते हैं और आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो जो आपका इच्छा करे। तो इसमें देखिए दो क्या लिखेंगे कि ये हमें प्राप्त हो रहा है कि दो चरों वाले और रैखिक समीकरण। क्या याद करना है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक, रैखिक समीकरण और ये प्राप्त होता है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यानी इस तरीके का कोई भी समीकरण दिया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई समीकरण दिया है, आप बेहिचक कहिए कि यह एक रैखिक समीकरण है। क्या है, क्या यह रैखिक समीकरण है, बराबर 0 का प्रत्येक है। क्या प्रत्येक हल, ठीक, x कामा वाई, यानी इसका जो भी हल प्राप्त होता है x कामा वाई इस समीकरण को, ठीक, यानी जो चर राशियां में प्राप्त हो रही हैं x और y पर निर्भर करती है, तो इस समीकरण को निरूपित करता है। क्या करता है, निरूपित। क्या होता है कि निरूपित मतलब प्रदर्शित करता है कि यानी जो भी समीकरण में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के प्राप्त होता है, तो इसे हम कह सकते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। या फिर आप इसे कह सकते हैं ये दो रैखिक समीकरण क्या निरूपित करता है। पहले लिख लीजिए करता है, उसके बाद ये लिखिए कि ये जो हमें प्राप्त हो रहा है क्या, ये दो रैखिक समीकरण। ठीक, यानी ये तो केवल एक हमें समीकरण ज्ञात करना था, रैखिक दो समीकरण ज्ञात करने थे दो चरों वाले। ठीक, इसमें देखिए दो चरों वाले में प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार का समीकरण हम कैसे लिखते हैं, दो चरों के लिए दो रैखिक समीकरण। ठीक, अर्थात दिया है कि दो रैखिक समीकरण उन्हीं दो चरों x और y से है। ठीक, x और y से, चूँकि इसमें देखिए इस समीकरण में x और y क्या है, x और y यही चर है। ठीक, इन्हीं के चरों के माध्यम से हम रैखिक समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जो हमें कोई भी इक्वेशन प्राप्त होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार का कोई समीकरण आपको प्रदर्शित होता है तो आप बेहिचक कहिएगा कि यह क्या है, एक रैखिक समीकरण है। तो आप इसे जो हमें प्राप्त हो रहा है रैखिक समीकरण का योग, ठीक, x y है तथा इसका व्यापक रूप। ठीक, क्या निकालेंगे, इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार इसका अगला रूप होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार जो समीकरण प्राप्त हो रहा है ये रैखिक समीकरण है। अगला इसे इसमें जहाँ a1 a2 b1 b2 c1 और c2, ठीक, c1 और c2 वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 में बताया जा चुका है। ठीक, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो उसके साथ साथ क्या करना है कि आपको ये वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं और इसके कुछ कंडीशन प्राप्त होती हैं, जो 3 कंडीशन होती हैं।
तो ये इन्हीं दोनों हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों चरों के माध्यम से उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कंडीशन क्या है। तो ये वास्तविक संख्या है और जहाँ ठीक a1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल होता है a2 स्क्वायर के, इसी प्रकार b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल होता है b2 स्क्वायर के, और तथा c1 और c2 भी क्या होते हैं, डज नॉट वर्ग के बराबर, अर्थात इनका स्क्वायर कर दिया जाए। ये कहने का तात्पर्य है a1 और a2 यानी इनमें से किसी एक जो हमें क्या प्राप्त होगा, कांस्टेंट, इसका वर्ग करेंगे, दूसरे कांस्टेंट के वर्ग के बराबर नहीं होता। ठीक, तो चलिए इसका हम जो कंडीशन प्राप्त है वो देखते हैं। तो आप इसे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और अन्यथा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका जो हमें प्राप्त होता है रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, इसे निम्न प्रकार का अस्तित्व दिया जा सकता है, इसे मिटा दिया जा रहा है। आप वीडियो पॉज करके, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया है। तो चलिए तो देखते हैं। ठीक, इसके लिए तीन कंडीशन प्राप्त होती हैं। यानी ये पहला हमें इसके जो प्राप्त होते हैं क्या कि तुलना, यानी जो प्राप्त हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के। ठीक, क्या करेंगे, 0 की तुलना करने पर, ठीक, क्या करते हैं, तुलना करने पर, ठीक, तो तुलना करते हैं। तो ये पहले कंडीशन इसका ये प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पहला कंडीशन हमें ये प्राप्त होता है, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं, प्रतिच्छेद, अर्थात एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटती हैं एक स्थान पर, किसी एक बिंदु पर। ठीक, प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं, तो इनका, ठीक, तो इनका केवल एक हल होता है। क्या होता है, केवल एक हल होता है। ठीक, एक हल होता है, या इसका मतलब होता है अद्वितीय। क्या, अद्वितीय हल। और ये जो हल हमें प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है क्या, a1 बटे a2, यानी कंपेयर करेंगे इसके बटे इसके, यानी तुलना करते हैं तो कंपेयर करेंगे तो हमें प्राप्त होता है a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल होना चाहिए b1 बटे b2 के। ठीक, ये जब कंडीशन प्रदर्शित होगा तभी ये रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। उसी के साथ ये इसका केवल क्या प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा, अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसका कंडीशन 2 अर्थात दूसरा चरण देखते हैं। तो दूसरे में हमें ये प्राप्त होता है कि ये रेखाएं संपाती हो सकती हैं, यदि रेखाएं संपाती हैं, क्या, यदि रेखाएं संपाती हैं तो इनका, ठीक, तो इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या, अपरिमित, ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक, क्या होता है, अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होता है। मतलब देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमें प्राप्त हो जाता है a1 बटे a2, और ये बराबर होता है b1 बटे b2 के, और ये बराबर हो जाता है c1 बटे c2 के। अर्थात इसके जो तीनों कांस्टेंट दिए होते हैं वे एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर प्राप्त हो जाते हैं, इस तरीके से। ठीक, तो इस कंडीशन जब प्राप्त, यानी ये कंडीशन जब हमें प्राप्त होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये रेखाएं संपाती हैं और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा। ठीक, तीसरा इसका देखते हैं। इसका तीसरा ये दिया है कि यदि हमें प्राप्त हो जाए, ठीक, यदि रेखाएं समांतर हो, यदि रेखाएं समांतर हो, ठीक, क्या है, यदि रेखाएं समांतर हो तो इनका, ठीक, क्या होता है कि इनका कोई हल नहीं होता, इनका कोई हल नहीं होता। और ये प्राप्त होता है यहाँ से, कहाँ से, ये प्राप्त हो जाता है a1 बटे a2, ठीक, बराबर होता है b1 बटे b2 के, और डज नॉट इक्वल होता है c1 बटे c2 के। तो ये तीसरे कंडीशन के लिए आप ये लिख सकते हैं क्या कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल, a1 बटे a2 बराबर होता है किसके, b1 बटे b2 के, और ये डज नॉट इक्वल होता है c1 बटे c2 के। ठीक, तो ये जो कंडीशन हमें प्राप्त हो जाएगा तो ये आप समझ जाइएगा कि ये रेखाएं क्या है, समांतर हैं, अर्थात ये एक दूसरे के कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं
और इसका यह मतलब होता है कि इसका कोई हल नहीं, ठीक, यानी इसके चर और चर अर्थात x और y की मान आप नहीं ज्ञात कर सकते। तो ये समीकरण अर्थात प्रश्नावली में आप इसका प्रयोग डायरेक्ट हम प्रश्नावली में करेंगे। तो ये सभी कुछ प्रश्नावली के यानी प्रश्न चैप्टर 3 के कुछ परिभाषाएं तथा मुख्य इम्पॉर्टेंट तथ्य थे जिसे जानना बहुत ज़रूरी था, और इन तीनों तथ्य का हम इस्तेमाल करेंगे प्रश्नावली में। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो को आपको पसंद आया है। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। तो चैप्टर 3 2 चरों वाले रेखीय समीकरण योग में आप सभी का स्वागत है।